हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 19 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे किस चीज को, तो अपने बैंकिंग वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो, जैसा कि हम लोगों ने अपने बैंकिंग वाले चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ रखा है, तो बच्चों हम लोगों ने अपना पढ़ लिया मीनिंग ऑफ बैंकिंग की बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि बैंकिंग जो है, बैंक हमारे कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा। सेंट्रल बैंक को पढ़ने के बाद हम लोगों ने सेंट्रल बैंक की पहले तो मीनिंग क्लियर करी। मीनिंग क्लियर करने के बाद वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फिर हम लोगों ने अपना कॉमर्शियल बैंक स्टडी किया। कॉमर्शियल बैंक में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें भी पहले हम लोगों ने इसकी मीनिंग क्लियर करी और मीनिंग के बाद हम लोगों ने इसके फंक्शंस वगैरह क्लियर किए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सीधा कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन उसका आता है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है, तो सर क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हमने पढ़ना है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, कि भाई साहब कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है, इसके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखो, सबसे पहले सर ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, तो सर क्रेडिट क्रिएशन कुछ भी नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन सबसे पहले तो ये एक क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सर ये ना एक सिंपल सा क्या है, प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा सर, तो प्रोसेस वो जिस प्रोसेस से कॉमर्शियल बैंक मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करती है। मतलब प्रोसेस बाय विच, जिस प्रोसेस से कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, तो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, कि ये क्रेडिट क्रिएट करती है, मतलब लोगों को उधार देती है, या हम कह सकते हैं और इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी, कि ये क्या करती है, मनी के फ्लो को बढ़ाती है। क्यों करती है सर ये ऐसा, क्योंकि देखो बच्चों, कॉमर्शियल बैंक ने, मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट मोटिव से खुलता है। मतलब इतने सारे सर्विसेज जो भी हमें देता है, किसी न किसी तरीके के प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के साथ में देता है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास नोट को बनाने का तो राइट है नहीं भाई, कॉमर्शियल बैंक नोट तो छाप नहीं सकता, लेकिन ये उनके फ्लो को इंक्रीज करवा सकता है। और किस चीज से, तो क्रेडिट क्रिएशन से। तो बच्चों, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि सर क्रेडिट क्रिएशन क्या है, तो सर क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट और इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ा दिया जाए, या फिर मार्केट में क्रेडिट अगर क्रिएट किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो उसी क्रिएशन के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और इसको हम बच्चों सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन नहीं कहते, इसको मनी क्रिएशन भी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता कैसे, क्योंकि भाई आज तुम लोगों को देखना बता रहा हूं मैं, कि तुम्हें आज ये पता लगेगा कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा छापती है। भाई साहब उसके पास राइट नहीं है पैसा छापने का, पर फ्लो में वो इतना पैसा बना देती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो कैसे, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। अब देखो, क्रेडिट क्रिएशन को पढ़ने के पहले हमने कुछ चीजें एज्यूम करनी होती है। क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को जानने के पहले आपने कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो वो एज्यूम वाली चीजें क्या है, मतलब व्हाट आर द एजम्पशंस, एजम्पशंस क्या है। तो कॉमर्शियल बैंक सबसे पहले तो ये एज्यूम करके चलती है, सबसे पहले उनका एजम्पशन ये होता है कि भाई साहब हमारे बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स है, पहला एजम्पशन कि ऑल द डिपॉजिटर्स, कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, विल नॉट कम, सारे के सारे लोग नहीं आएंगे, विल नॉट कम
एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे सारे के सारे नहीं आते, किस लिए? टू विड्रॉ देयर मनी। आप अपने आप को ही देख लो ना भाई, अगर तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए जमा है तो तुम जाके सारे थोड़े निकाल लोगे, 500, 1000, 1500 जितने की जरूरत होगी थोड़ा बहुत ही पैसा निकालोगे। तो ये कहती है कि ऑल द डिपॉजिटर विल नॉट कम एट सेम टाइम टू विड्रॉ देयर ऑल मनी। अपना सारा का सारा पैसा निकालने के लिए सबके सब एक ही साथ नहीं आ जाते, ये चीज ये मान के चलती है। दूसरा एजम्पशन इनका क्या होता है? तो बच्चों दूसरा एजम्पशन इसका होता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस, कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस मस्ट हैव टू बी डन, कि सब कुछ होना चाहिए कहां से? तो थ्रू बैंक, बैंक के द्वारा ही होना चाहिए। ये दो चीजें मान के चलते हैं, पहला कि जो भी होगा बैंक के माध्यम से होगा, दूसरा कि भाई सारे के सारे लोग एक ही बार में पैसा निकालने नहीं आते। ये है हमारे क्रेडिट क्रिएशन के एजम्पशंस। अब देखिए, अब हम एक शेड्यूल की मदद से आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज और एज्यूम करके चलती है कि भाई जैसे सारे के सारे डिपॉजिटर एक बार में पैसा नहीं आएंगे लेने के लिए अपना सारा का सारा, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है फिर भी, मतलब सारे के सारे सारा पैसा निकालने तो नहीं आएंगे पर थोड़ा बहुत तो पैसा निकालने आएंगे। तो इसके लिए क्या करती है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है? कैश रिजर्व को। किसको? कैश रिजर्व को। किस लिए? ताकि अगर कोई इमरजेंसी में आ गया पैसे लेने के लिए तो उसको पैसे वगैरह मिल जाएं। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, और भाई साहब 10,000 रुपए जो मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, कॉमर्शियल बैंक ने क्या करा? मेरे 10,000 रुपए से भाई साहब पैसा छापना स्टार्ट किया, लेकिन उसने मतलब पहले ही सोच लिया कि भाई मैं सारा पैसा लेने तो आऊंगा नहीं, पर थोड़ा बहुत लेने आऊंगा, इसलिए वो कुछ ना कुछ पैसा क्या करते हैं? अपना रिजर्व बना करके चलते हैं। अब आइए हम इस शेड्यूल की तरफ देखते हैं। देखो भाई, इस चीज को अगर आपने समझना है तो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर शेड्यूल, और इस शेड्यूल के साथ ही तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई साहब कॉमर्शियल बैंक कितने फायदे में रहती है, मौज ही मौज है उसकी। देखो भाई कैसे, सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट, मतलब क्या कि साल के शुरुआत में क्या डिपॉजिट था। यहाँ पे हम लिखेंगे उस डिपॉजिट को बैंक ने अपने पास रिसीव किया, फिर यहाँ पे उस डिपॉजिट में से थोड़ा पैसा उन्होंने रिजर्व के लिए बचाया और बाकी उन्होंने लोन दे दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि भाई उन्हें पैसा छापना है तो लोन तो देना पड़ेगा। मान लो मैंने 10,000 रुपए किसमें जमा करे? बैंक में मैंने अपने 10,000 रुपए गिरे। जैसे ही 10,000 रुपए गिरे, बैंक के पास डिपॉजिट आ गया कितने का? 10,000 रुपए का। और बैंक ने अपना रिजर्व रेशियो देखो क्या रखा है, कैश रिजर्व। उन्होंने बोला है कि हम 10% का मेंटेन करेंगे, मतलब कि कस्टमर आएंगे 10% पैसा उनकी इमरजेंसी के लिए हम रख लेते हैं। तो मैंने जैसे ही बैंक में 10,000 रुपए डाले, बैंक ने क्या किया? उसका 10% मतलब 1,000 रुपए का रिजर्व बनाया और बाकी पैसे उसने क्या किया? किसी और को लोन दे दिया। मान लो उसने लोन दे दिया किसे? तो तुम में से किसी एक को उसने लोन दे दिया। अब भाई साहब लोन का पैसा लोग संभाल के रखने के लिए थोड़ी ना लेते हैं, खर्चे करने होता है उनको, खर्च करने के लिए लेते हैं। और देखो एजम्पशन में क्या बोला है? सारे ट्रांजैक्शन कहां से होंगे? बैंक से होंगे। मतलब बैंक ने लोन दे दिया 9,000 रुपए का, और उस बंदे ने जब वो 9,000 खर्च करे तो किसी के भी अकाउंट में गए, लेकिन भाई साहब कुल मिला के सारा का सारा पैसा वापस से किस में आ गया? बैंक में आ गया 9,000 रुपए। जिसके भी अकाउंट में आया टोटल 9,000 रुपए वापस से बैंक में आ गया। बैंक ने फिर इस 9,000 का 900 का रिजर्व बनाया 10%, और 8,100 रुपए इसने लोन के तौर पे दे दिए। फिर वापस से वो 8,100 जिस बंदे ने लिए उसने खर्च करे तो वापस से बैंक में आ गए 8100। फिर बैंक ने 810 का रिजर्व बनाया, फिर उसने क्या किया? बचे हुए पैसे 7,290 रुपए उसने लोन के तौर पे बांट दिया। अब उसने 7,290 का लोन जब बांटा तो 7,290 रुपए का उसने लोन बांट दिया। फिर लोन बांट दिया, सारे के सारे वापस से बैंक में पैसा आ गया, लोगों ने खर्च किया, वापस से बैंक के पास ही पैसा आ गया। फिर बैंक ने 729 का रिजर्व बनाया, 6,561 रुपए का लोन बांट दिया। और बच्चों ये प्रोसेस अपना पता है क्या है? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा? तो ये जब तक चलेगा जब तक ये रिजर्व का टोटल कितना ना आ जाए, जब तक ये रिजर्व का टोटल 10,000 ना आ जाए। बच्चों देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको,
क्रेडिट क्रिएशन वो प्रोसेस है जिससे बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, मनी के फ्लो को बढ़ाता है और एज्यूम क्या करके चलता है कि सारे पैसा जमा करने वाले एक बार में नहीं आएंगे और जो भी ट्रांजैक्शन होगा बैंक से होगा। तो मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले, बैंक ने 1000 का मेरा रिजर्व बनाया कि भाई आएगा तो 1000 रुपए पकड़ा देंगे इसे, मतलब उससे ज्यादा तो लेगा नहीं, और बाकी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब लोन दे दिया किसी को 9,000 का। जिसको भी लोन दिया उसने पैसा खर्च करा, वापस से घूम घाम के पैसा किसकी जेब में आ गया, बैंक की जेब में आ गया। बैंक ने फिर उसका रिजर्व बनाया, बाकी लोन दे दिया, फिर वो फिर वापस आया, फिर उसका लोन बनाया, फिर वापस दे दिया। ठीक, तो ये प्रोसेस स्टिल गोइंग्स ऑन टिल जब तक रिजर्व हमारा 10,000 ना आ जाए। मतलब देखो, आपने पहले ये लिखना है, फिर आपने शेड्यूल बनाना है, और शेड्यूल बनाने के बाद देखो इतनी जगह छोड़ देना है, इतनी जगह मतलब 4-5 लाइन छोड़ देना, और उसके बाद आपने लिखना है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एज शोन इन द गिवन टेबल इन राउंड नंबर 1 व्हेन अ डिपॉजिटर कम एंड deposited 10,000 rupees, bank has maintained reserve of 1,000 rupees and distributed 9,000 rupees as loan. And as per the assumptions, these 9,000 rupees will again come into the bank as a deposit. Then bank again maintain a reserve of 900 rupees and distributed 81,000 rupees as a loan. And after that, in round 3, these 8,100 rupees will again come into the bank as a deposit. Then bank has maintained reserve and distributed the remaining money as a loan. And that process will still going on till the total reserve will becomes of rupees 10,000 rupees. ये आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद देखो करना क्या है, इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है क्या, तो इसके बाद आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला तो आपने करना है कैलकुलेट मल्टीप्लायर, और दूसरा आपने कैलकुलेट करना है क्या, टोटल डिपॉजिट। और भाई साहब टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट करोगे ना, भाई कसम से बता रहा हूं आंखें फट के बाहर आ जाएंगे हाथ में। देखो कैसे, मल्टीप्लायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है विच इज 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, और अपना रिजर्व रेशियो कितना है 10%, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10/100, और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा 100/10, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10। मतलब अपना जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10 आ गई। अब टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। अब देखो मेरा इनिशियल डिपॉजिट कितने का था बच्चों, 10,000 रुपए का था, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब मेरा टोटल कितना हो गया, इधर टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 1 लाख रुपए। कितना हो गया 1 लाख रुपए। मतलब कि बैंक ने, देख रहे हो कॉमर्शियल बैंक ने मेरे 10,000 रुपए का इस्तेमाल किया और 5 दिन के अंदर ही उसे कितना बना दिया 1 लाख रुपए। कितना बना दिया 1 लाख रुपए। और भाई साहब ने रिजर्व इतना बना लिया कि मेरे भी 10,000 रुपए उन्होंने वापस दे दिए। फ्री फंड में मार्केट में उन्होंने 90,000 का लोन क्रिएट कर दिया। तो देख रहे हो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करता है। कैसे सर, तो इस तरीके से लोन की एक चेन बना करके। तो ये था अपना प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, नहीं तो 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक, कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो इन दैट क्वेश्चन बच्चों आपने सबसे पहले लिखना है क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग कि सर इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस बाय विच कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट और इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी। फिर आपने लिखना है assumptions of credit creation work कि all the depositors will not come at the same time to withdraw their all money, so that commercial bank will maintain some kind of cash reserve. Second assumption आपने लिखना है कि all the transactions must have to be पास थ्रू बैंक, कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगा सब बैंक से होगा। फिर हमने ये टेबल बना देनी है। देन वी हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट टेबल, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर आपने मल्टीप्लायर और टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट कर देना है, और फिर आपने लिख देना है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद ओनली 10,000 रुपीज कॉमर्शियल बैंक हैज क्रिएटेड अ टोटल डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज एंड क्रिएटेड लोन ऑफ 90,000 रुपीज एंड
they have also maintained the reserve of 10,000 rupees which they can return to the initial depositor. तो इसी के साथ अपना क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है बच्चों फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम क्रेडिट क्रिएशन के हो सकता है एक आध पॉइंट्स के बारे में और पढ़ेंगे कि भाई इसके लिमिटेशंस क्या है, घाटा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है। बट आपने ध्यान रखना है कि सर इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि सर इस फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, व्हाट आर द कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।